किसान आंदोलन में किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 2 दिन तक टाल दिया है। इन 2 दिनों में वो आगे की रणनीति बनाएंगे। आंदोलन का बुधवार को 9वां दिन था और इस दौरान हरियाणा पंजाब के शंभू, खनौरी और दातावाला सिंह बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन व किसानों के बीच तेज झड़पें हुई। स्थिति बिगड़ने पर आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां दागी गई, जिसमें खनौरी बॉर्डर पर एक 23 वर्षीय किसान की मौत हो गई। वहीं एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई है। पिछले सप्ताह मंगलवार से आंदोलन जारी है और अब तक झड़पों में 6 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 3 पुलिसकर्मी व 3 किसान हैं। वहीं 12 पुलिसकर्मी और 58 किसान घायल हुए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने फिर कहा है कि वो किसानों के हित में फैसले लेती आई है और आगे भी उनके हित में फैसले लिए जाएंगे। किसानों ने पुलिस के बल प्रयोग से निपटने के लिए शंभू बॉर्डर पर रेत की बोरियों से बंकर बना लिए हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे किसान किसी बड़ी जंग से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार सुबह किसानों ने 11 बजे तक दिल्ली कूच का ऐलान किया था। इसके मुताबिक जब वो आगे बढ़े तो हरियाणा पुलिस ने 3 बार चेतावनी देने के बाद उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पंजाब की सरहद में 200 से 300 मीटर अंदर घुसकर किसानों पर गोले दागे गए। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग से किसान जत्थेबंदियों के मंच तक करीब 300 मीटर का फासला है। इसी जगह किसान नेता इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं उन पर आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। शंभू बॉर्डर के हाईवे पर स्थित पुल पर हरियाणा पुलिस ने जहां 8 लेयर की बैरिकेडिंग की है। बता दें कि बीते सोमवार और मंगलवार किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रॉलियों में रेत मिट्टी की जो बोरियां लादकर बॉर्डर पर पहुंचे थे। पुलिस की बैरिकेडिंग से करीब 70 से 80 मीटर पहले किसानों ने इन रेत की बोरियों से बीच रास्ते में और हाईवे के दोनों तरफ बंकर और दीवारें बनाना शुरू कर दी है, ताकि पुलिस की गोलों और गोलियों से बचा जा सके। हाईवे के दोनों ओर की सड़कों से किसान को ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को आगे बढ़ाने को कहा गया है। मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक का ये मोर्चा 9वें दिन में दाखिल हो चुका है और हमने जो प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, जो कोशिश की थी इस मोर्चे में शांति रहे और हमारे किसान मजदूर की जो सरकार है खून की प्यासी ना हो, हमें नहीं लगता हम उसमें सफल हैं। हम तो कहते हैं सरकार से, अगर हमें मार कर कुछ मिलना तो हमें मार लीजिए, लेकिन हमारे किसान और मजदूर के ऊपर जुल्म मत कीजिए। हम आज भी आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से, आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण जो हल है वो करने के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की अनाउंसमेंट कीजिए। तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पीसफुली रखा जा सकता है, लोगों की जो भावना है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रीय अर्धसैनिक फोर्सों ने किया है, देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा। जिस तरह से हरियाणा के गांव में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है और चप्पे चप्पे पे पैरामिलिट्री फोर्स गश्त कर रही है, तो हम कहते हैं हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में, देश हमारे से बनता। हमने भी प्रधानमंत्री महोदय इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को वोटें दी होंगी, आपको प्रधानमंत्री बनाया होगा और इस दिन की हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे ऊपर अब अर्धसैनिक फोर्स चढ़ाकर इस तरह से हमारे ऊपर जुल्म करेंगे। और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में कोई समस्या आ रही है तो कृपया इस देश के संविधान की रक्षा कीजिए। आप संविधान के मुखिया हैं, हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखना आने वाले समय में प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं हमारे बारे में। सर, सुनने में दिल्ली मार्च 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया और कहा है कि आपका जो वार्ता का प्रस्ताव है उस पर जो नेताओं ने कहा है कि वो आपका वार्ता का जो प्रस्ताव है उस पर किसानों से वो विचार विमर्श करें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो कहूँगा कि हमारे जो कई राउंड की बातचीत में बहुत सार्थक भी चर्चा हुई है कई मायने में, लेकिन कुछ में सहमति पर और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित में काम करने के लिए और काम कर रही है। आज 2,80,000 करोड़ किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाती है। वो इस दृष्टि से कि किसान का सम्मान और किसान की आवश्यकता और किसानों के माध्यम से जो
देश का अन्न भंडारण है वो बढ़े, और वो बढ़ भी रहा है। कई वर्षों के आंकड़े को अगर देखेंगे आप नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तो पहले के तुलना में इस शासन में 333 मिलियन टन तक हमारा अनाज बढ़ा है। उसी तरीके से हमारे सब्जियों की खेती में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा, यानी सभी सेक्टर में। अभी मैं बात कर रहा था खादी में, खादी भी तो किसानों से जुड़े हुए ही उत्पाद है, सारा वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन मतलब उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। उसका टर्नओवर 1,35,000 करोड़ हो गया। उसी तरीके से कई जो कृषि सेक्टर से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसमें अच्छी प्रगति हो रही और उसमें लोग जुड़े हुए हैं। तो सबों के इस एफर्ट्स को, सबों के इस प्रयास को जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक नया आधार मिला है, उसको हमें आगे बढ़ाना है और ऐसे कोई भी विषय आए उस पर हमें चर्चा करना है और चर्चा के माध्यम से समाधान निकालना है।